हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये जो कंपनी है अभी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। उसके साथ साथ अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो 100% प्लस की रिटर्न देके जा रही है, 5% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड एंड कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये की है। उसके साथ साथ हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग 15% से भी काफ़ी कम निकल के आ रही है। एंड सितंबर क्वार्टरली में देखो गाइस, डिविडेंड देती है तो ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिटेबल ही होगी। सितंबर क्वार्टरली में भी कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड सितंबर की क्वार्टर में एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है ये। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू दिस कंपनी एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसको आप लोग RVNL के नाम से भी जानते हो। कंपनी क्या करती है बताने की ज़रूरत नहीं है कंपनी की नेम से। अगर आप लोगों को नहीं पता है या तो फिर और भी डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। BSE एंड NSE दोनों में ही लिस्टेड कंपनी है। 7,000 करोड़ के आसपास का कंपनी की मार्केट कैप निकल के आ रही है। स्टॉक का P 6.4 की है, ROC 11.3%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.3% के आसपास निकल के आ रही है। उसके बाद अगर बात करें कंपनी की करंट मार्केट प्राइस या तो फिर CMP के बारे में, तो बुक वैल्यू के आसपास ही कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। एक साल में 100% प्लस की रिटर्न ये कंपनी देके जा रही है। तो देखो गाइस, यहाँ से आराम से कोई बंदा ठीक से स्विंग ट्रेड या तो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया होगा तो आराम से 100% रिटर्न या तो फिर 90% प्लस रिटर्न तो आराम से बना के जा ही सकता है, क्योंकि 19 का डबल होता है 38। तो अगर कोई बंदा 20 के आसपास बाय करके 40 के आसपास भी सेल कर देता है तो आराम से एक साल में 100% प्लस की रिटर्न तो कमा के जा ही सकता है। उसके साथ साथ इतनी अच्छी डिविडेंड भी उनको मिल गया होगा, 4.66% की। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। उसके साथ साथ अगर बात करें प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, तो प्रोज में आप लोग देख सकते हो बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी खासी है कंपनी के पास, 4.66 की। एंड डिविडेंड पे आउट के बारे में अगर डिस्कस करें तो 31.37% निकल के आ रही है। कॉन्स में देखा जाए तो 3311.26 करोड़ की कंटिजेंट लायबिलिटीज़ है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। अर्निंग्स इंक्लूडेड अदर इनकम ऑफ 396.30 करोड़ यहाँ पे देख सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून क्वार्टर की कंपैरिजन में सितंबर की क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही सही परफॉर्म किया है। देखो सेल्स फिगर की अगर सेल्स फिगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी सही परफॉर्म किया है। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए, कंपनी अच्छी सेल्स फिगर तो दिया है, लेकिन हाई एक्सपेंसेस के चलते कंपनी ने जो है वो सॉरी फॉर दैट गाइस, कंपनी ने जो है वो 1 करोड़ की लेस प्रॉफिट शो किया है कंपेयर टू जून क्वार्टर। एंड ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अभी देखते हैं नेट प्रॉफिट में क्या हुआ है। नेट प्रॉफिट में फिर से ड्यू टू यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अदर इनकम की वजह से कंपनी ने जो है काफ़ी सही परफॉर्मेंस दिया है। नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुई है कंपेयर टू जून क्वार्टर। करंट DTM में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करंट DTM में ऑलरेडी जो है अभी भी 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट आना बाकी है, दिसंबर 21 एंड मार्च 2022 की फाइनेंशियल ईयर में अभी भी और 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन इससे पहले ही कंपनी जो है अभी आप लोग बोल सकते हो ऑलमोस्ट आधा हुआ है। आधा 2 क्वार्टर्स, देखो एक साल में 4 क्वार्टर्स है, फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, तो अभी भी और 2 क्वार्टर्स की बाकी है। अभी से ये कंपनी जो है इससे 2021 की एंटायर फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा प्रॉफिट शो कर रही है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट सब कुछ ज़्यादा शो कर रही है। तो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर हो सकता है 2000 करोड़ प्लस भी प्रॉफिट पोस्ट कर दे। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें, कंपनी ने डेब्ट भी इंक्रीज़ किया है, उसके साथ साथ रिजर्व भी इंक्रीज़ किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा है कंपनी की डेब्ट। कैश फ्लोज के बारे में बात करें, कंपनी के पास 1148 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो है। ये और भी इंक्रीज़ हुआ होगा क्योंकि सितंबर क्वार्टरली में कंपनी ने फ्रेश डेब्ट लिया है। तो एटलीस्ट देखो पॉजिटिव कैश फ्लो तो है, अभी भी कंपनी के पास पॉजिटिव कैश फ्लो है, लेकिन नंबर पता नहीं क्योंकि यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 78.2% की शेयर होल्डिंग, मतलब प्रोमोटर्स की पैसा लगा हुआ है। FIIs के बारे में बात करें, FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है, DIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है। और अगर देखा जाए तो पब्लिक की होल्डिंग, मतलब हम अब कोई भी बड़े रिटेलर्स की पैसा नहीं लगा हुआ है, तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग जो है वो इंटरली यही निकल के आ रही है 12.44%। अभी डिस्कस करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। देखो गाइस, गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनी है तो फिर आप लोग बोल सकते हो गवर्नमेंट कंपनी है, तो ग्रोथ तो ऊपर से इतनी अच्छी डिविडेंड देती है तो ऑब्वियसली ग्रोथ आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कंपनी प्रॉफिटेबल है। अगर आप लोगों को ऐसे कोई स्टॉक्स ढूंढ रहे हो बिलो 50 रुपीज़, जो कि आप लोगों को ग्रोथ के साथ साथ, मतलब मॉडरेट ग्रोथ के साथ साथ अच्छी खासी डिविडेंड देके जाती है, तो ये कंपनी आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार रहने वाली है।
बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, शॉर्ट टर्म ट्रेड भी ले सकते हो, अगर लक अच्छा हुआ तो क्या पता आप लोगों को डिविडेंड भी मिल जाए। शॉर्ट टर्म ट्रेड से मेरा मतलब है, देखो गाइस, अगर कोई बंदा 12 महीने के बाद प्रॉफिट बुकिंग करता है तो उससे हम लोग LTCG बोलते हैं, या तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं उसे हम लोग। और अगर आप लोग 12 महीने से पहले प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब अगर आप लोग स्टॉक में इस मेंटेलिटी से पैसा लगा रहे हो, ज़्यादा टेक्निकल्स ना फॉलो करके। अगर टेक्निकल्स फॉलो कर रहे हो तो वो स्विंग ट्रेड हो गया। अगर आप लोग ज़्यादा टेक्निकल्स ना फॉलो करके इस बात के ऊपर पैसा लगा रहे हो कि मैं 6 महीने 8 महीने के लिए होल्ड करूँगा, 8 महीने बाद जितना भी प्रॉफिट होगा मैं बुक कर लूँगा, तो उसे हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं। तो गाइस देखो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी जा सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा, स्विंग ट्रेड लो या तो फिर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दो। बाकी शॉर्ट टर्म देखो, शॉर्ट टर्म में लॉस नहीं होगा, आप लोग को प्रॉफिट होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म से ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग रहेगी, क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, मतलब दूसरे अदर कंपनी से, मतलब और भी बाकी सारे कंपनियों से काफ़ी कम है। 100% प्लस के रिटर्न एक साल में, जो कि देखो 100% के रिटर्न को मैं कम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए दूसरे कंपनियों से इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि ये देखो ऑलमोस्ट एक पेनी की कैटेगरी पे आ जाती है ये कंपनी, बिलो 50 रुपीज़। तो इससे नीचे की प्राइस पॉइंट भी इससे ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, ऐसी भी कंपनी है। तो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हो तो कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, उससे अच्छा तो स्विंग ट्रेड लो आप लोग, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में ना ही आप लोगों को डिविडेंड मिलेगी। हाँ, डिविडेंड के टाइम पे अगर बाई करते हो तो आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन इफेक्टिव नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी आप लोगों के ऊपर है, जो आप लोगों की मर्जी। अभी डिस्कस करते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है कंपनी, देखते हैं। तो गाइस हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं, RVNL की। उसके बाद अगर बात करें आज के बारे में तो 26,17,282 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 901 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें, 48,248 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 33.9 के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें, 47.25% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है, जो कि स्लाइटली आज जो है इंट्राडे ट्रेड ज़्यादा लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड्स। यहाँ से आप लोगों को साफ पता चल रहा है। अभी डिस्कस करते हैं कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो, एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं, NSE की डेली चार्ट खुली हुई है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आ चुके हैं हम लोग। 2.31% आज कंपनी डाउन थी, 34 रुपये के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। देखो गाइज, ये पहले बात कर लेते हैं कैसे आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। देखो गाइज, अगर आप लोग को 32 रुपये के नीचे ये कंपनी कभी भी मिल जाती है, या तो फिर ये जो 29.75 या तो फिर 30 रुपये के लेवल के आसपास आप लोगों को मिल जाती है, तो बहुत ही बढ़िया। जितना आप लोगों की जो होल्डिंग है वो, या तो फिर एवरेज ट्रेडेड प्राइस है 30 रुपये के आसपास रहेगी, उतना ही आप लोग प्रॉफिट में रहोगे, उतनी आप लोग फायदा में रहोगे। अभी डिस्कस करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है। देखो गाइस, एक प्रॉफिटेबल कंपनी होने के बावजूद कंपनी जो है ऑलमोस्ट नवंबर की स्टार्टिंग से या आप लोग देख सकते हो, नवंबर की स्टार्टिंग से कंपनी जो है वो नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है, अभी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, इतना गिर रही है कंपनी, तो आगे कुछ बड़ा तो ज़रूर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द डे जो है नवंबर से सेलिंग ही हो रही है कंपेयर टू बाइंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नवंबर से पहले भी कंपनी में ज़्यादातर सेलिंग ही हो रही है, तो आगे कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसे भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। अभी कहाँ किस लेवल से ये कंपनी ऊपर की तरफ जंप शो करेगी वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। देखो, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, जितने भी डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे ही मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो हो सकता है ये जो देखो यहाँ पे कोई सपोर्ट तो है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट धीरे धीरे क्रिएट किया जा रहा है कंपनी, मतलब हो रहा है। देखो सपोर्ट के लेवल्स यहाँ से ऐसे ही हम लोग को पता चलता है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक माइल्ड सपोर्ट आप लोग बोल सकते हो, मेजर जो सपोर्ट है वो तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे एक माइल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रही है, जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इफेक्ट करेगी कंपनी में। तो अगर कंपनी, देखो आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, अगर कंपनी ऐसे स्लिप करती है तो 29.75 की लेवल या तो फिर 30 रुपये के आसपास की लेवल ये कंपनी शो करेगी, वहीं से बाउंस बैक देगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो सपोर्ट आप लोगों को दिख रहा है 33.7 की, इससे नीचे कंपनी गिरने वाली है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे कंपनी गिरने वाली है। अगर कंपनी ऐसे बाउंस बैक देती है, अगर कंपनी प्रॉपरली ऐसे एक बार बाउंस बैक दे देती है, तो हो सकता है आप लोगों को न्यू 52 वीक हाई भी देखने मिल जाए कंपनी में। ठीक है, हो सकता है आप लोग को न्यू 52 वीक हाई भी देखने को मिल जाए कंपनी में, बात को समझो। और अभी 52 वीक हाई क्या क्या पॉइंट्स पे निकल सकती है, क्योंकि इसका जो आगे फ्यूचर के जो टारगेट्स है वो 51.45, 58.2, 64.95 निकल के आ रही है। तो हो सकता है, देखो
हो सकता है कंपनी जो है वो 51.45 या तो फिर 52 के लेवल से कंपनी नीचे गिर जाए रेजिस्टेंस फेस करके, या तो फिर 59 की या तो फिर 58 की भी टारगेट शो कर दे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने सारे के सारे देखो रेजिस्टेंस के लेवल मैंने बता दिया है। अब कहाँ से गिरेगी ये तो स्टॉक के ऊपर डिपेंड करती है, वो किसी के हाथ में नहीं रहता है। लेकिन मैंने सारे के सारे टारगेट्स बोल सकते हो आप लोग, रेजिस्टेंस के लेवल बोल सकते हो आप लोग, वो मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। देखो गाइस, जिन लोगों के पास होल्डिंग है, मैंने इस करंट मार्केट प्राइस हटा दिया है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो जिन लोगों के पास होल्डिंग है वो लोग क्या करेंगे, देखो गाइस, अगर आप लोग लॉस में हो, आप लोगों ने यहाँ पे कहीं पे ये इसको बाउंस बैक कंफर्मेशन समझ के अगर आप लोग गलती से एंटर किए होंगे, जो कि ये बाउंस बैक कंफर्मेशन नहीं था, ठीक है, ये बाउंस बैक कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखा जाए तो एवरेज से ये जो येलो लाइन है ये 20 डे की मूविंग एवरेज है। अगर एवरेज से भी मतलब काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो ये कोई किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से ये बाउंस बैक कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन अगर आप लोग वहाँ पे एंट्री करके अभी भी वेट कर रहे हो तो गाइस कुछ दिन और वेट करो। मुझे लग रहा है कि दिसंबर के महीने में ही ये कंपनी एक बाउंस बैक देने वाली है। देखो मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी आप लोगों के ऊपर है। और जो लोग फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा गलती मत करना कि एक बड़ा ग्रीन कैंडल देखा मैंने बाई कर लिया। वॉल्यूम भी चेक करना है आप लोगों को, क्या एवरेज वॉल्यूम निकल के आ रही है स्टॉक में, सब कुछ चेक करने के बाद ही आप लोगों को लेना है। मैं इसीलिए बोलता हूँ इंट्राडे ट्रेड्स एंड स्विंग ट्रेड में आप लोगों को कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। विदाउट कंफर्मेशन आप लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ले सकते हो, लेकिन इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग में आप लोगों को कंफर्मेशन की ज़रूरत है ही है, अदरवाइज आप लोगों को लॉस हो सकती है, मतलब बहुत बड़ी लॉस हो सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जब तक ना आप लोग को एक वॉल्यूम की प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाए, हाँ हो सकता है एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, लेकिन एंटर नहीं करना है आप लोगों को, कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करना है फॉर दी अपर टारगेट्स। फर्स्ट टारगेट ये वाला, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये, फोर्थ टारगेट ये। अगर यहाँ से बाउंस बैक देती है तो ऑब्वियसली ये जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ ही देगी कंपनी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।